ये एक गलती जब तक आप कर रहे हैं तब तक आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएँगे। और वो गलती है अपने टाइम को पैसे के साथ बेचना। मैं बात कर रहा हूँ नौकरी की। हम में से ज़्यादातर लोग जो पढ़ाई करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि प्रोफ़ेशनल कॉलेज में भी, अगर आप डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की या लॉयर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक प्रोफ़ेशनल डिग्री है। आपको ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को खर्च करेंगे पैसा कमाने के लिए। और इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी फ्री में। आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, आपको शायद टाइम-टाइम पर इंसेंटिव और बोनस मिले, और एक चीज़ मिलेगा और वो है सोशल प्रेशर, या तो कहना चाहिए एक मेंटल टग ऑफ वॉर। अभी रिसेंटली मुझे एक भाई साहब के बारे में पता चला, वो बहुत अच्छी जॉब करते हैं और वो दिवाली के दिन बहुत परेशान थे क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें किसी जगह पर वो फँस गया था। और वो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये दिवाली का दिन है। बेचारे बहुत परेशान थे अपने काम को लेकर, सुबह से लेकर शाम तक। फिर अगले दिन 3-4 दिन लग गया उनको उस सॉफ्टवेयर को ठीक करने में। उनकी बड़ी तारीफ़ हुई, कुछ पैसे मिले और खूब तारीफ़ मिली। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये था कि उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितनी खुशी मिली है, उससे ज़्यादा खुशी मिली तारीफ़ की, और उसके लिए जो पैसे मिले हैं उसकी। पैसे बहुत बड़े नहीं थे और वो जो तारीफ़ मिली, वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं थी, बहुत थोड़ी-सी तारीफ़ थी। लेकिन वो मिडल क्लास ट्रैप में ही रहेंगे क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर उनको आदत पड़ रही है लोगों से वैलिडेशन की, कि लोग मेरे काम को वैलिडेट करें। जो आदमी मिडल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलता है, उसके काम को केवल एक ही आदमी वैलिडेट करता है, वो खुद। मैं लखीमपुर खीरी में रहता हूँ और अभी रिसेंटली मैं मेहगलगंज गया था। लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा टाउन है मेहगलगंज। वहाँ हमारे एक दोस्त रहते हैं, डॉक्टर सुधाकर मिश्रा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और पता है मेहगलगंज के बारे में जब मैंने इंक्वायरी किया, विकिपीडिया देखा, तो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है वो? आप गेस नहीं कर सकते। थोड़ा आप सर्च करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मेहगलगंज लखीमपुर खीरी किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? जी हाँ, आपने सही चीज़ पढ़ी है। वो फ़ेमस है गुलाब जामुन के लिए। आज से करीब 70 साल पहले 1940s में एक आदमी ने गुलाब जामुन बना-बना करके दूर-दूर तक मेहगलगंज को फ़ेमस कर दिया। कौन उसके काम को, उसके गुलाब जामुन को वैलिडेट करता होगा? उस आदमी का बॉस कौन होगा? कौन उसको बोनस देता होगा? कौन उसको छुट्टियाँ देता होगा? कोई गेस कर सकते हैं? कोई नहीं। मैं जब मेघालय में था तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, वो बताते हैं उस आदमी के बारे में, उस आदमी के काम करने के बारे में। ऐसा लगता है जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में कुछ बना रहा हो, एक पुजारी किसी मंदिर में भगवान की पूजा की तैयारी कर रहा हो, ऐसे वो काम करता था। इसलिए एक पूरा का पूरा शहर उसके काम की वजह से आज फ़ेमस है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ना बचपन से सिखाया जाता है, ऐसे पढ़ो, ऐसे काम को सीखो कि अपने टाइम को बेच सको पैसे के लिए। लेकिन जो आदमी अपने काम को, अपने टाइम को अपने लिए खर्च करता है, अपने हुनर को और अच्छा करने के लिए, अपने काम को और खूबसूरत करने के लिए, वो आदमी मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल जाता है हमेशा-हमेशा के लिए। मैं देखता हूँ आज की जनरेशन में ज़्यादातर बच्चे जो सबसे पहली चीज़ चाहते हैं, जैसे ही वो थोड़ा-सा होश सँभालते हैं, उनको सबसे पहली चीज़ चाहिए, एक महँगा मोबाइल फ़ोन, एक ब्रांडेड एप्पल का या महँगा सा सैमसंग का फ़ोन चाहिए। और उसके बाद उसमें रील्स देखेंगे और अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करेंगे। इसीलिए वो नौकरी भी करते हैं, ताकि वो एक फ़ोन खरीद सकें और फ्री टाइम पे फ़ोन देख सकें। ये एक फ्रीडम है, जो उनको मिली है स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन से। ये बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, इससे पहले कि उनको कोई काम आए, कोई क्राफ़्ट आए। लेकिन मजबूरी भी तो है, ये तो बचपन से सीखा उन्होंने कि जो कुछ भी तुमने पढ़ा है,
इंग्लिश सीखा है, मैथ सीखा है, साइंस, दुनिया के चमत्कार को तुमने पढ़ा है। इस पूरे एक्सपीरियंस को, स्कूल के एक्सपीरियंस को तुम बेचो जाकर के एक कंपनी में, ताकि तुम शाम को आकर अपने टीवी को देख सको, स्मार्टफ़ोन को देख सको। और अब तो शाम को आने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने ऑफ़िस में बैठ कर के बीच-बीच में रील्स देखते रहो, लोगों को वीडियोज़ शेयर करते रहो, मीम्स देखते रहो। ये है सबसे बड़ा ट्रैप मिडिल क्लास का, जो बचपन से ही एक बच्चे को सिखाया जाता है। ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। वो चाहते थे ढेर सारे एम्प्लॉइज़, काम करने वाले नौकर, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा सोचने वाले नहीं, बस इतना सोचें कि वो हमारे लिए काम करते रहें। वो अपना समय हमको बेच दें और हम उनको कुछ पैसे देते रहें, ताकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये सोच करके मुझे बताना होगा कि आप अपने टाइम को कहाँ बेच रहे हैं, और अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप कौन से हुनर के ऊपर, कौन से क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कौन सा काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं जिसके बॉस आप खुद हैं, जिसकी क्वालिटी चेकिंग आप खुद करते हैं, जिस काम को करके आपको लगता है यार इससे भी बेहतर कर सकता था, फिर से कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने काम को, अपने टाइम को खुद के लिए नहीं खर्च करेंगे, उसको किसी और के लिए बेच रहे हैं, तब तक आप इस मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएंगे दोस्तों। ये एहसास मुझे आज से करीब 10 साल पहले हो गया था। तो मैंने नौकरी के साथ-साथ अपने बिज़नेस स्किल को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को और गहरा करने पर जुट गया। पहले हमने डीप नॉलेज बनाया यूट्यूब चैनल, उसके बाद dkbrains.com प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के, बिज़नेस के और डिसीजन मेकिंग के अलग-अलग कोर्सेज़ बनाए हैं दोस्तों। अगर आप सचमुच में निकलना चाहते हैं इस ट्रैप में से, मिडिल क्लास ट्रैप में से, तो आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना होगा, अपनी नॉलेज के ऊपर, ताकि आप खुद के लिए काम कर सकें। dkbrains.com शुरू के 10 वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सब सीरीज़ में। उसके बाद मंथली या एनुअल बेसिस पे जॉइन कर सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों।